नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं आदिति और आज है 24 फरवरी 2021 और मैं फिर से लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए आज की हेडलाइंस। तो देखिए, आज की जो मुख्य खबरें हैं उनकी शुरुआत करते हैं। आज की पहली खबर से शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली खबर है वो है कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी से सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं। अध्ययन किया गया इस चीज पर। तो हाल ही में फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है और इस अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीवी हैं, ठीक है, उनको मंगल पर अस्थायी रूप से जीवित रखा जा सकता है और ये जो अध्ययन है वो भविष्य के मंगल मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन सूक्ष्म जीवों का जो परीक्षण है वो नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। अब इस परीक्षण के दौरान क्या है कि ये पाया गया कि कुछ सूक्ष्म जीवाणु विशेष रूप से ब्लैक मोल्ड फंगस से बीजाणु और उच्च पैरागनी विकिरण के संपर्क में आने पर भी जीवित रहने में सक्षम है। अब देखिए, मंगल ग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो ये सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है और युद्ध के रोमन देवता के नाम पर इस ग्रह का नाम रखा गया था। तो मंगल की जो आपकी सतह है उस पर लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और आयरन ऑक्साइड लाल रंग की उपस्थिति प्रदान करता है। तो इसका एक पतला वातावरण है। इसकी सतह की जो विशेषताएं हैं उनमें से कुछ चंद्रमा की सतह से मिलती हुई हैं और इस ग्रह के जो दिन और मौसम पृथ्वी के समान है क्योंकि इसकी जो घूर्णन अवधि है वो अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान रखती है। तो मंगल ग्रह आपका ओलंपस मॉन्स नामक जगह भी है और ओलंपस मॉन्स किसी भी ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत है। तो मंगल पर आपका वैलिस मेरिनेरिस भी है जो सौर मंडल में सबसे बड़ी घाटी है और इसके फोबस और डीमोस नामक दो चंद्रमा भी हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बात करती है आपकी कि भारत और मॉरिशस ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दी हैं। जी हाँ, भारत और मॉरिशस ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते यानी कि CECPA पर हस्ताक्षर किए हैं और ये किसी भी अफ्रीकी देश के साथ इस प्रकार का पहला व्यापार समझौता था। तो इस पर जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। अब CECPA को भारतीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी, याद रखिएगा डेट, 17 फरवरी 2021 को मंजूरी दी थी और ये मार्च 2021 से लागू होगा। लागू कब होगा आपका? मार्च में, ठीक है। अब देखिए CECPA है क्या? तो इस समिति समझौते के अनुसार भारत को मॉरिशस में बाजारों में तरजीही पहुंचा दी जाएगी, ठीक है, और फिर दूसरी ओर भारत को 310 उत्पादों तक पहुंच मिलेगी और मॉरिशस को 615 उत्पादों तक पहुंच मिलेगी। अब भारत को 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों में 115 उप क्षेत्रों तक भी पहुंच मिलेगी और भारत को खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, वस्त्र और वस्त्र आदि जैसे सामान तक पहुंच मिल सकती है, जबकि मॉरिशस में जमी हुई मछली, बिस्कुट, चीनी, ताजे फल, रस इत्यादि तक पहुंच मिल सकती है। तो इन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं, सॉफ्टवेयर और दूर संचार शामिल है और ये जो समझौता है वो आपका कुशल पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही की अनुमति भी देता है। तो समझौते का महत्व यही होगा कि ये तो एक पहला व्यापार समझौता है जिस पर आत्मनिर्भर भारत की पहल है और लॉन्च होने के बाद हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं इस पे। इसके अलावा ये जो पहला समझौता था जिसमें भारत ने किसी भी अफ्रीकी राष्ट्र के साथ हस्ताक्षर किए हैं जहां चीन का आर्थिक प्रभुत्व है। तो इस प्रकार ये समझौता चीन का मुकाबला करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और इसके अलावा संधि अन्य अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ इस तरह की अधिक संधि के
लिए मंच तैयार करेगी, यानी कि आगे भी हम किसी भी अफ्रीकी देश के साथ ऐसे बहुत सारी जो व्यापार है वो कर सकते हैं, उसके लिए एक पहल है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आपकी बात करती है VLSAM मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 22 जनवरी 2021 को सफलतापूर्वक 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों को लॉन्च कर दिया है। मुख्य बिंदु यही है कि इस मिसाइलों को स्टैटिक वर्टिकल लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया था और इसे उड़ीसा तट से दूर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा आप लोग, चांदीपुर से लॉन्च किया गया था और इन मिसाइलों के जो प्रक्षेपण है उनकी निगरानी प्रयोगशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के जो वैज्ञानिक थे, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ठीक है, उनके द्वारा करी गई है, जिन्होंने प्रणाली को विकसित करने और डिजाइन करने में भी मदद करी है। ठीक है, अब आपकी जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये एक स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था। मिसाइलों को भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया है। वैसी स्कीमिंग लक्ष्यों सहित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है और ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण क्षमता का प्रदर्शित करने के लिए भी DRDO ने इन्हें 2 परीक्षण किए हैं। तो इन दोनों मिसाइलों ने पिन पॉइंट सटीकता के साथ सिम्युलेटेड लक्ष्यों को इंटरसेप्ट किया है और उसके बाद ये भी है कि इन मिसाइलों का जो परीक्षण है वो इसकी न्यूनतम रेंज और अधिकतम रेंज के लिए भी किया गया था। तो ये जो परीक्षण रहा, इसके दौरान हथियार नियंत्रण प्रणाली के साथ भी आपकी जो VLSRSAM को तैनात किया गया था। तो यही थी आज आप लोगों के लिए खबरें। मैं कल आप लोगों के लिए और ऐसी नई खबरें लेकर आऊंगी, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये भी चीज याद रखिएगा कि ये जो जितनी भी खबरें हैं वो आपकी यूपीएससी एग्जाम और बाकी की जितनी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी रेलेवेंस रखते हैं। सो होपफुली आप लोग इसे लाइक करें और जो भी आपको परेशानी है आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। We're gonna meet in the next video. Okay, bye bye.